नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन कोचिंग पॉइंट। मेगा छात्रवृत्ति का जो 6% चैप्टर है उसका क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक एक करके। ये है मेगा छात्रवृत्ति का बुक। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको जो है सो रीजनिंग पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है सो पहले इसका मैथ देख लेते हैं। मैथ इसमें जो है सो प्रतिशत चैप्टर जो है सो देखते हैं। ये देख रहे हैं आप प्रतिशत चैप्टर, ठीक है। इसका जैसे एक एक क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से जैसे क्वेश्चन शुरू होता है। एक नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन में करा है कि 0.075 को प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है 0.075 को प्रतिशत में लिखें। ये एक नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर जैसे बनाते हैं। क्या होगा, जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में कहेगा बदलने के लिए तो उसको 100 से गुना करेंगे। 0.75 0.075 गुने 100 बराबर में हो जाएगा। दो जीरो से इसको गुना करेंगे, 100 से अगर गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ है तो 2 अंक आगे चला जाएगा, एक 2 यहाँ पे दशमलव पड़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 2/5 का प्रतिशत मूल्य बताएं। इसको भी जैसे 100 से गुना करेंगे, 2/5 गुने 100, इसको गुना करेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 20 दूनी 40% हो जाएगा। उसके बाद जैसे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 800 रुपए का 10% बराबर। 800 रुपए का 10% बराबर 800 गुने 10%। का मतलब होता है 100 बट्टा में 100 देंगे, दो को जीरो काट देंगे, बराबर 8 दाएं के 80। इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 5% के बराबर है। 5% के बराबर पूछ रहा है, तो इसको जो है सो 5/100 कर देंगे। 100 से जब भागा देंगे तो 0.05 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, जो इस बुक में आप देख सकते हैं। चौथा का 0.05 दिया हुआ है। उसके बाद पांचवा है 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 3/4 जो है सो कितने प्रतिशत के बराबर है। इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। 3/4, तो जब ये कितने प्रतिशत के बराबर कह रहा है, प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है, तो इसको 100 से गुना करेंगे। 4 से गुना करेंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 या 75। इसका 75 जैसे आंसर हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन में है आ रहा है 8.05 का प्रतिशत मान होगा। 8.05 का प्रतिशत मान होगा। प्रतिशत मान, ठीक है। तो इसको करा प्रतिशत बनाने के लिए तो 100 से इसको गुना कर देंगे। 8.05 गुने 100 बराबर हो जाएगा। इसको 100 से जब गुना करेंगे, दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 805%। आंसर ये हो जाएगा। छठा क्वेश्चन था। उसके बाद जो है सो सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। इसको भी जैसे प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए, तो 10.01 इसको 100 से गुना कर देंगे। इसका इसको अगर दो को जीरो से गुना करेंगे, 100 से अगर गुना करेंगे, दशमलव यहाँ है तो 2 अंक के बाद हो जाएगा। 1001% हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 30% का सामान्य भिन्न में मान होगा। 30% का सामान्य भिन्न में मान पूछ रहा है, 30%।
तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। 30 बट्टा यहाँ पर 100 दे देंगे, इसको काटेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा तो 3 बट्टा इसका 10 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपए का 20% बताएं। तो 500 रुपए का 20%, 500 गुने 20 बट्टा 100, ये दो जीरो काट देंगे तो इसका जो है सो 20 पंचे 100, इसका 100 जो है सो आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि 17/25 को प्रतिशत के रूप में मान होगा। जितना को ही प्रतिशत में पूछ रहा है उसको 100 से जो है सो गुना कर देंगे। क्वेश्चन जो है सो 17/25, यहाँ 17/25 जो है सो देंगे, इसको 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 17 चौका 68 होता है, तो इसका 68 आंसर हो जाएगा। ये 10 तक जो है सो हमारा बन गया है। उसके बाद जो है सो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है, इसी प्रकार से आपको सारा क्वेश्चन जो है सो बनाना है। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा। 50 का कितना प्रतिशत 40 कह रहा है, ठीक है। तो 50 कह रहा है, 50 का x प्रतिशत बराबर 40, 50 गुने x बट्टा 100 बराबर 40। तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुने 2, x बराबर हो जाएगा 80, ठीक है। ये 50 का 80% जो है सो कितना होगा 40, ठीक है। 11वां का आंसर देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। 11वां का आंसर जो है सो यही दिया हुआ है 80%, यहाँ देख रहे हैं आप। उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है 1600 रुपया का 12.2% क्या होगा। 1600 रुपया का, ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन है। कह रहा है 1600 रुपया का 12.2% कितना होगा, ठीक है। तो 1600 गुने 12 दूनी 24, 1 25, इसका पूर्णांक तोड़ लेंगे, 25/2 आएगा। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100, नीचा में 100 देंगे, ये दो गो जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 8 आएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 25 अट्ठे 200, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है सो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 70 का 60% कितना होगा। तो 70 का 60%, 70 गुने 60 बट्टा 100, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, तो इसका हो जाएगा 7×6 42, इसका 42 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का सामान्य भिन्न में मान क्या होगा, ठीक है। तो 20% का सामान्य भिन्न में मान पूछ रहा है, इसका हो जाएगा 20/100, 20 इकाई 20, 20 पंचे 100, इसका 1/5 जो है सो आंसर हो जाएगा सामान्य भिन्न, ठीक है। इसका देख लेते हैं आंसर दिया हुआ है कि नहीं। 1/5 आंसर जो है यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 400 रुपए का 30% कितना होगा। तो 400 रुपए का 30% निकालते हैं, यहाँ बना लेते हैं, स्पेस है। 400 रुपए का 30%, ठीक है, 400 गुने 30 बट्टा 100, ये दो जीरो कट गया, 4 तिया 12, 120 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धन का 40% 120 होगा। कि हम धन जो है सो x मान लेंगे, माना कि धन बराबर x, x का, ठीक है, x का क्वेश्चन में कह रहा है कि किस धन का 40% 120 होगा। x का 40% बराबर 120, x गुने 40/100 बराबर 120 हो जाएगा। इसको अगर काटेंगे, ये जीरो कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10,
एक्स बराबर, ये भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसको काटेंगे, 60×2 = 120 होगा। एक्स बराबर हो जाएगा 6×5 = 30, 300। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 40 किस संख्या का 80% है। माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर एक्स। ठीक है, माना कि संख्या बराबर एक्स, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 की संख्या का 80% है। 40 की संख्या का 80% है, एक्स का 80% बराबर 40। एक्स गुने 80/100 बराबर 40। ठीक है, तो इसको यहाँ भी काट सकते हैं, नहीं तो जैसे इसको आगे ले जा करके भी जैसे काट सकते हैं। ठीक है, इसको जो है सो एक्स बराबर 40 भागा में है, नीचा में है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर है तो इधर आएगा, बराबर किस पर आएगा तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 80 ही होगा। 40 दूनी 80, 2 से काटेंगे 50, एक्स बराबर जो है सो इसका आंसर हो जाएगा 50। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद जो है सो यहाँ 17 तक बना दिए हैं। अगला क्वेश्चन जो है सो देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में जो है सो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है। यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपए बचाता है तो उसकी आय क्या है। माना कि आय बराबर एक्स। 18 नंबर क्वेश्चन है, माना कि आय बराबर एक्स, इसका जो है सो 25% बचाता है, तो 25% बचाता है, और करा यदि अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है। ठीक है, तो एक्स का 25% बराबर 75 रुपया। ठीक है, एक्स गुने 25/100 बराबर 75। बीच में जब बराबर का चिन्ह रहेगा यहाँ या का चिन्ह जैसे देंगे, इसको काटेंगे, 25 × 25, 25 चौका 100, एक्स बराबर 75 गुने 4। एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 7 चौका 28, 2 30। इतना रुपया जैसे इसका मासिक वेतन हो जाएगा। ठीक है, अगला जैसे क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि 80 का 25% प्लस 20 का 25%। ठीक है, क्वेश्चन जो है तो लिख लेते हैं। कहा है 80 का 25% प्लस 20 का 25% प्लस 20 का 25%। 80 गुने 25/100 प्लस 20 गुने 25/100। इसको 25 चौका 100 काट देंगे, 4 से इसको काटेंगे, 20 चौक 80 होता है, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 होता है, तो यहाँ 20 है तो 20 देंगे, प्लस 5 है तो 5 देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद जैसे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए से बढ़ा करके इतना रुपए कर दिया गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है सो लिख लेंगे, किसी वस्तु का मूल्य जो है सो 50 रुपए से बढ़ा करके इतना रुपए कर दिया गया। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि जो है सो ज्ञात करें। तो वृद्धि मूल्य यहाँ देख लेंगे, वृद्धि मूल्य बढ़ करके हो जाता है 62.50, और पहले था 50 रुपए, तो 62.50 में से 50 जो है सो घटा देंगे, तो जब 50 जो है सो घटाएंगे
तो इसका देखते हैं कितना निकलता है। 0 का 0, 5 का 5, 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, और उसके बाद जो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 50 का x% बराबर 12.50। 50 गुने x बट्टा 100 बराबर 12.50। काटेंगे इसको 50 गुनी 100 और x बराबर देंगे 12.50 गुने 2। ठीक है, तो x बराबर 12.5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 25 होगा। यहाँ देंगे 25 रुपए। ठीक है, इस टाइप से जैसे क्वेश्चन बनाना है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं सभी क्वेश्चन का। उसके बाद जो है सो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7/10 बराबर है। इसमें जो है ना ऑप्शन जो है सो लेना है। ठीक है, प्रतिशत में जैसे दिया गया है 7/10 बराबर है। ठीक है, तो इसमें सब प्रतिशत से दिया गया है, तो इसको जो है सो 100 से गुना कर देंगे 7/10 को। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ 21 जो है सो दे देंगे, 21 जो है सो क्वेश्चन नंबर जो है सो दे देंगे। और कह रहा है 7/10 प्रतिशत में ग्राफ बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये 0 कट जाएगा, 7 आए के 70% हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर जैसा कि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब ये अनुपात वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, अनुपात वाला जब क्वेश्चन आएगा इस टाइप से दिया रहेगा, अनुपात को x मान लेंगे। माना कि अनुपात बराबर x, माना कि अनुपात बराबर x। ठीक है, तो लड़कों का जो है सो अनुपात है, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा देते हैं 5:2 दिया, लड़कों और लड़कियों का अनुपात। लड़कों की संख्या होगा 5x और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 2x। और दोनों का संख्या जैसो दिया गया है 700, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 700 आना चाहिए। 5×2 700 हो जाएगा, 7x बराबर 700। यहाँ या का चिन्ह जैसे दे देंगे, इसको भूलेंगे नहीं। तो x बराबर हो जाएगा 700/7। इसको गुना करेंगे 100 हो जाएगा, x बराबर 100। ठीक है, इसका जैसे 100 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। लड़कों की संख्या बराबर 5x, 5 गुने 100 दे देंगे बराबर कितना हो जाएगा 500। तो 700 का x प्रतिशत बराबर 500। तो 700 गुने x बट्टा 100 बराबर 500। ये दो को जीरो कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 500/7। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे, यहाँ 500 है, प्रतिशत में अगर इसको दशमलव में अगर बदलेंगे, दशमलव में नहीं पूर्णांक में इसको बदलेंगे तो 7×7 = 49 हो जाएगा, 7×7/3, 7×7। ठीक है, तो इसका 71.3/7% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर देंगे तो रफ अगर करेंगे तो पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है, 7 से जो है सो भाग देंगे 500 में, 7×7 = 49 हो जाएगा। एक यहाँ 0 पर बचाए 0 दे देंगे, 7×1 = 7, यहाँ 3 दे देंगे, 71.3/7% हो जाएगा।
ठीक है, ये 22 नंबर क्वेश्चन था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है सो देखते हैं क्या कह रहा है। 23 नंबर जो है सो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन 1.01 के बराबर है। तो इसको प्रतिशत में कह रहा है बदलने के लिए। प्रतिशत में ऐसे दिया गया है, प्रतिशत बदलना है, इसको जो है सो गुना कर देना है। यहाँ दिया गया है 1.01, इसको 25 में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो दशमलव यहाँ है तो उठ के यहाँ आ जाएगा, 101% हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है। तो 24 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है कि 65% में से किस भिन्न के बराबर है। 65% कह रहा है, 65%। 65 बट्टा प्रतिशत मतलब होता है 100, इसको काटेंगे 13 पंचे 65, 20 पंचे 100, इसका आंसर हो जाएगा 13/20। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ दिया गया है, कह रहा है कि 60% का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा। दशमलव भिन्न में मान पूछ रहा है 60% का। ठीक है, यहाँ पर जो है सो दे देंगे 60/100। ठीक है, 100 जो है सो दे देंगे, यहाँ दो जीरो है, दो के बाद दशमलव देंगे तो 0.6, यहाँ दशमलव दे देंगे 0%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है सो क्वेश्चन जो है सो देखते हैं। ये 25 नंबर क्वेश्चन था। अगला 26वां क्वेश्चन है कि 0.75 को प्रतिशत में बदले। 0.75 को 0.75 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है। तो जब ये प्रतिशत में कहेगा बदलने के लिए तो इसको 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 100 से जब गुना करेंगे 75% हो जाएगा। 100 से गुना करेंगे, दशमलव यहाँ है तो दशमलव यहाँ आएगा, और जब यहाँ आएगा इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए इस दशमलव का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा 75%। और आगे जो भी बचा है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए यही समाप्त कर देते हैं। टोटल जैसे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कितना दिया गया है। तो टोटल क्वेश्चन जो है सो आप देख सकते हैं 47 को क्वेश्चन दिया गया है। हमने आपको 26 तक जो है सो क्वेश्चन बता दिया है, और जो भी क्वेश्चन बचा है आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद।